बीजेपी की नई सियासी बिसात। यूपी बीजेपी में अध्यक्ष पद पर जातीय संतुलन का दांव। ओबीसी या दलित नेता को मिल सकती है कमान। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी राजनीतिक रणनीति के तहत जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकती है। ये फैसला समाजवादी पार्टी की पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक राजनीति को जवाब देने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका लगा था। साल 2019 में जहां पार्टी ने 62 सीटें जीती थी, वहीं 2024 में यह संख्या घटकर महज 33 रह गई। इस गिरावट की अहम वजह सपा के पीडीए कार्ड को माना जा रहा है, जिसने जातीय समीकरणों में बीजेपी की पकड़ को बेहद कमजोर किया। सूत्रों के अनुसार नए बीजेपी अध्यक्ष की जाति से बीजेपी की रणनीति का पता चलेगा। यह रणनीति अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव और 2027 के राज्य चुनावों के लिए होगी। बीजेपी के एक बड़े नेता ने कहा कि पार्टी पीडीए के जवाब में पीडी यानी पिछड़ा, दलित कार्ड खेलने पर विचार कर रही है। नए बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव इसी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। ओबीसी समुदाय से कई नाम सामने भी आ रहे हैं। इनमें केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह, राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद और एमएलसी अशोक कटारिया के नाम शामिल हैं। इसी तरह अनुसूचित जाति से पूर्व सांसद रामशंकर कठेरिया और एमएलसी विद्यासागर सोनकर भी दौड़ में हैं। ये एक संयोग ही है कि यूपी बीजेपी ने हाल के वर्षों में राज्य चुनावों से ठीक पहले ओबीसी समुदाय के अध्यक्ष चुने हैं। इसमें 2017 से पहले केशव प्रसाद मौर्य और 2022 से पहले स्वतंत्र देव सिंह को अध्यक्ष बनाया गया था, जबकि मौजूदा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जाट बिरादरी से आते हैं। उन्हें 2022 में स्वतंत्र देव सिंह को योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में शामिल होने के बाद नियुक्त किया गया था। चौधरी का कार्यकाल इस साल की शुरुआत में खत्म हो गया है। राजनीतिक विश्लेषकों की राय। विशेषज्ञों का मानना है कि अध्यक्ष पद की यह नियुक्ति महज संगठनात्मक बदलाव नहीं, बल्कि गंभीर राजनीतिक संदेश भी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति एक निर्णायक कारक रही है और सपा के पीडीए मॉडल ने इस बार बीजेपी के पारंपरिक वोट बैंक को भी झटका दिया है। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह प्रतीकों की राजनीति है। अध्यक्ष के जातीय बैकग्राउंड से यह संदेश जाएगा कि बीजेपी किन समुदायों को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने यह भी कहा कि पीडी समीकरण के तहत अगर बीजेपी पसमानदा मुस्लिम समुदाय तक भी पहुंच बनाने की कोशिश की तो यह रणनीति और भी असरदार हो सकती है। 2025 पंचायत और 2027 विधानसभा चुनावों की तैयारी। बीजेपी के लिए 2025 के पंचायत चुनाव इस नई रणनीति की पहली परीक्षा होंगे, जबकि 2027 के विधानसभा चुनाव उसका असली मूल्यांकन तय करेंगे। पार्टी को उम्मीद है कि एक मजबूत ओबीसी या दलित चेहरा नेतृत्व में लाकर वह जातीय संतुलन साध पाएगी और सपा के पीडीए गठबंधन को तोड़ सकेगी। वहीं यूपी बीजेपी में नया अध्यक्ष केवल एक पद की नियुक्ति नहीं होगी, बल्कि यह सपा के जातीय फॉर्मूले को चुनौती देने वाली राजनीतिक चाल साबित हो सकती है। यही वजह है कि सभी की निगाहें अब भारतीय जनता पार्टी के अगले कदम पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।